गलातियों की पत्री में जी। चौथा अध्याय छठा वचन, चौथा अध्याय जी। हाँ छठा वचन मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। जी भैया। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा रहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। जी जी। मतलब पवित्र आत्मा क्या किया है, हमारे हृदय में क्या किया है, भेजा है। भेजा है। जी। हाँ, अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोलता है, हे अब्बा हे पिता बोलता है। जी। मतलब परमेश्वर भी कौन है पवित्र आत्मा का? हाँ पिता है। हाँ, तो इस तरह पिता बोल रहे हैं, तो मतलब पवित्र आत्मा भी कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र है। जी। हाँ, अभी इन दोनों में पहलोटा पुत्र कौन है बोलते हैं, यीशु मसीह है। यीशु मसीह। हाँ। हाँ, जिस तरह एक फैमिली में देखो दो लड़के रहेंगे समझो, तो इसमें एक छोटा बेटा रहता है, बड़ा बेटा भी रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ, तो इस तरह यीशु मसीह जो है ना पहलोटा है। जी पहलोटा। हाँ जी। पहलोटा पुत्र, जैसे कि हम कुलुस्सी की पत्री में देखेंगे। जी कुलुस्सी पत्री, कुलुस्सी की पत्री पहला अध्याय, पहला अध्याय। हाँ यहाँ पर जो है 15 वचन में, 1 अध्याय 15 वचन। जी। हाँ 1 अध्याय 15 वचन में यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बोलता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। जी जी जी। मतलब यीशु मसीह कौन है, पहलौठा है। मतलब सबसे पहला पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जन्म दिया स्वर्ग में। हाँ हाँ जी। सबसे पहला यीशु मसीह को स्वर्ग दिया, उसके बाद पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल में हमें जो है, पूरे बाइबल में सिर्फ पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें नजर आता है, जी जो मनुष्य के उद्धार के लिए कार्य करते हैं, है ना। जी। तो ये 3 जन है। तो इस तरह यहोवा परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह पुत्र है, पवित्र आत्मा भी पुत्र है। पुत्र है। जी। अभी सृष्टि को जो है ना तीनों ने मिलकर बनाया। हाँ हाँ हाँ। तीनों ने क्या किया, मिलकर। अगर उत्पत्ति का हम पहला अध्याय पढ़ेंगे समझो, जी। वहां पर हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर यहोवा परमेश्वर सृष्टि बना रहा है, हाँ हाँ जी। है ना। उत्पत्ति का पहला अध्याय लिख के ले लो, पहला अध्याय में तो पहला अध्याय पूरा, पहला अध्याय पूरा। जी। हाँ हाँ, उसमें हमें पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है पिता ही पूरा सृष्टि को बना रहा है। बिल्कुल। हाँ जी। इस तरह हम लोग यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन में, हाँ हाँ जी जी। यूहन्ना सुसमाचार पहला, हाँ पहला अध्याय पहला वचन में देखेगा तो अभी हम लोग उत्पत्ति में क्या पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि कभी आदि में, है ना। आदि में। अभी आदि में यीशु मसीह भी परमेश्वर के साथ में था करके यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है। आदि में वचन था। जी जी। हाँ जैसे हाँ, जैसे कि परमेश्वर अभी उत्पत्ति हम देखते हैं, आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। जी। तो उस टाइम में परमेश्वर के साथ कौन था करके देखेंगे तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जी। मतलब वचन मतलब यीशु मसीह है। हाँ हाँ जी जी। हाँ, आदि में यीशु मसीह किसके साथ में था, परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ में था। उसी तरह पवित्र आत्मा भी जो है ना परमेश्वर के साथ में ही था जब सृष्टि बन रहा था। जैसे कि हम लोग उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन दूसरा वचन पढ़ेंगे समझो, उत्पत्ति का पहला अध्याय दूसरा वचन। जी। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। जी। जहाँ जहाँ भी बाइबल में आपको परमेश्वर का आत्मा या फिर सिर्फ आत्मा लिखा रहेगा ना, तो वहाँ पर आपको ये समझना है कि पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। हाँ, तो यहाँ पर हमें तीनों नजर आता है। जी, है ना। पिता भी था और यीशु मसीह भी था और पवित्र आत्मा भी था। तीनों मिलकर सृष्टि को बना रहे थे। मतलब पिता ने जो है प्लान किया। जी। और यीशु मसीह क्या किया, बनाया, है ना। जैसे कि एक बिल्डर क्या करता है, प्लान करता है। जी जी। बिल्डिंग का निर्माण कैसे होना चाहिए, है ना। उस तरह परमेश्वर ने प्लान किया कि सृष्टि कैसे होना चाहिए। जी। फिर उसको बनाता कौन है, मिस्त्री, है ना। कारीगर बोल सकते हैं हम लोग। मिस्त्री क्या करता है, उसको बनाता है। इस तरह सृष्टि का कारीगर कौन है बोलते हैं, यीशु मसीह है। जी। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जी। बिना उसके द्वारा कोई भी चीज बनी नहीं करके लिखा रहता है। तो यीशु मसीह कौन है बोले तो कारीगर है। जैसे कि हम लोग नीति वचन में 8वां अध्याय देखेंगे समझो। जी। नीति वचन
8वां अध्याय 30 वचन में, यहाँ पर 30 वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब मैं कारीगर से उसके साथ थी। जी तो यहाँ पर जो है बुद्धि के बारे में बोला जा रहा है कि बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि को बनाए करके बोला। तो ये बुद्धि को नहीं बोलते, यीशु मसीह। यीशु मसीह। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर बताता है कि मैं पहाड़ों से पहले मैं उत्पन्न हुआ था, है ना, तो सृष्टि बनने से पहले, जल बनने से पहले मैं उत्पन्न हुई थी। इस तरह बात है। तो 30 वचन में क्या बोलता है, तब मैं कारीगर से उसके साथ, उसके पास थी, जी है ना। परमेश्वर के पास मतलब यीशु मसीह कारीगर है सृष्टि का। हाँ जी परमेश्वर ने प्लान किया, यीशु मसीह ने सृष्टि को बनाया, और पवित्र आत्मा क्या करता था, देखभाल करता था। जैसे हमने अभी उत्पत्ति में देखा, पहला से दूसरा वचन में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मन लाता था, है ना। जैसे कि एक बिल्डिंग का देखेंगे, समझो बिल्डर प्लान करता है, मिस्त्री कारीगर जो है ना काम करता है, वॉचमैन लोग देखभाल करता है। हाँ जी। इसी तरह सृष्टि का जो सृष्टि बनी है, पिता ने प्लान किया, यीशु मसीह ने बनाया, पवित्र आत्मा ने देखभाल किया, जी, है ना। इसके लिए जब भी मनुष्य को बनाते टाइम भी एक शब्द यूज करता है, आओ हम, है ना। जी आओ हम। तो उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोलता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए, मतलब तीनों मिलकर बना रहा था। और वहाँ पर भी बोले भाषा परिवर्तन करते तब भी बोलते हैं आओ हम। हाँ, आओ हम उतर के जाएंगे, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा सृष्टि बनने से पहले से है। जी जी। हाँ, सबसे पहला कौन था बोले तो पिता परमेश्वर था, यहोवा परमेश्वर। और सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को जन्म दिया। जी। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा को जन्म दिया, है ना। जी। फिर उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। जी। स्वर्गदूतों को बनाया, देखो जन्म देना अलग होता है, बनाना अलग होता है ना। हाँ, परमेश्वर ने यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को अपने आत्मा से जन्म दिया, अपना आत्मा। लेकिन जी जो स्वर्गदूत है ना, वो सिर्फ वचन से बनाए गए। हाँ अच्छा। इसके लिए उनको सेवक बोला जाता है। ओके जी। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्ति है करके हमें बाइबल में उत्पत्ति से हमें पता चल जाता है ना। मतलब हम करके वो इसके मतलब एक से ज्यादा है जी ना। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये यहोवा परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह पुत्र है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का पुत्र है जी। अभी तीनों भी अलग अलग रियल कैसे बोल सकता है। बहुत से लोग क्या करता है, वो एक ही व्यक्ति है, सब 3 रूप करके बोलता है। मतलब वो एक ही व्यक्ति है लेकिन उसका रूप, उसने 3 रूप लिया है। हाँ। जैसे कि अभी हिंदू का कॉन्सेप्ट है, हिंदू लोग क्या बोलते हैं, सब भगवान है, रूप धारण किया अवतार। हाँ, ऐसा बोलता है। लेकिन बाइबल का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। परमेश्वर को रूप अवतार लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन लोग तीनों से शुरू से जो है तीनों अलग अलग ही है। तो अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि तीनों एक ही व्यक्ति है लेकिन उनका 3 रूप अलग है। अगर समझो ये कॉन्सेप्ट सच होता, समझो ये कॉन्सेप्ट सच होता, समझो अभी जो पिता को पता है वो किसको पता होना चाहिए, पुत्र को, यीशु को भी पता होना चाहिए, पवित्र आत्मा को भी पता होना चाहिए, है ना जी। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो एक बार अपना इसको देखेंगे, मत्ती सुसमाचार जी, मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय 36 वचन में पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर 24 अध्याय में 6 लोग पूछता है ना, हमें बता ये बातें कब होगी, है ना, तेरे आने का जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। मत्ती 24 का 36 वचन। हाँ 36 वचन जी। ये पूरा 24 अध्याय में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह भविष्य के बारे में बता रहा है जी हाँ, है ना। लेकिन यीशु मसीह कौन सा दिन इस सृष्टि में आएगा, मतलब दोबारा कभी इस जगत में आएगा करके वो दिन के बारे में यीशु मसीह क्या बोल रहा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता। मतलब क्या बता रहा है, उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। कौन जानता है, केवल पिता जानता है जी। मतलब केवल पिता, मतलब यीशु मसीह अलग है और पिता अलग है। अब यीशु मसीह दोबारा इस जगत में आएगा, वो दिन के बारे में यीशु मसीह को भी पता नहीं है। किसको पता है, पिता को पता है। हाँ, अगर समझो दोनों एक ही व्यक्ति होता, समझो तो यीशु को भी पता होता था ना जी। अगर समझो एक ही व्यक्ति दो अलग अलग रूप लिया तो फिर उसको तो पता होना चाहिए ना। हाँ हाँ जी। हाँ, अभी पता नहीं है करके यहाँ पर क्या चल रहा है, पता चल रहा है जी। यीशु मसीह बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है, स्वर्गदूत को भी नहीं पता है, केवल पिता को पता है। तो यहाँ पर इस वजह से हमें ये मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह अलग है, पिता अलग है व्यक्तित्व में। उस तरह हम और एक विषय को देखेंगे। समझो मत्ती का 12 अध्याय, मत्ती का 12 अध्याय
12 अध्याय अगर हम लोग यहाँ पर 32 वचन से पढ़ेंगे समझे, यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में, दोनों के बारे में एक विषय बता रहा है। क्या देखेंगे हम लोग, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। जी। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है बोलो तो, यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विषय, मतलब यीशु मसीह के बारे में समझो कोई उल्टा पुल्टा भी बोलता है समझो, जी, है ना, उनके विरोध में कुछ भी बातें बोलता है समझो, तो उसका अपराध क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। क्षमा हो जाएगा, मतलब उसको क्षमा मिल सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा, ना इस लोक में ना परलोक में क्षमा न किया जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, इनके ऊपर कंडीशन ना लगे, इनके ऊपर कंडीशन ना लगे। जी जी। ऐसा क्यों बोलो, दोनों अलग अलग है। जी। अगर समझो यीशु ही पिता है ना, यीशु ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा यीशु होता समझो, अभी यीशु मसीह के विरोध में बोलो वही बात होता था, पवित्र आत्मा के विरोध में बोलो तो एक ही बात होता था। जी। है ना, क्योंकि अगर ये ट्रिनिटी के हिसाब से अगर ये कॉन्सेप्ट होता तो इनके विरोध में बोलो चाहे इनके विरोध में बोलो, बात तो एक ही है ना। जी जी जी। अभी अपना मसीह लोग क्या बोलता है कि दोनों एक ही है, दोनों एक ही बोलता है। हाँ हाँ, दोनों एक ही, तो फिर रूल्स भी एक ही होना चाहिए यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। रूल्स भी एक ही होना चाहिए। रूल्स क्यों अलग है बोले तो दोनों भी अलग अलग है। जी जी। अगर तुम यीशु मसीह के विरोध में बोलेगा तुम्हें क्षमा मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा तो क्षमा नहीं मिलेगा। तो ये वचन हमें ये बताता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है ना, तीनों अलग अलग व्यक्ति है। जी, तीनों जो है ना अलग अलग व्यक्ति करते हैं, साफ नजर आता है। इस तरह पूरा बाइबल में हम देखेंगे तो हमको तीनों जो है ना, तीनों रूप में नजर आएंगे। हमको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे समझो, तीनों रूप में नजर। जैसे हम लोग उत्पत्ति 26 पढ़ेगा तो आओ हम करके बोल रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा है। उस तरह भाषा 11 अध्याय में भाषा गड़बड़ी डालने में भी आओ हम करके इस्तेमाल किया है। उस तरह फिर और भी कई सारी बातें हम लोग नया नियम में देखेंगे समझो। यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे, यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो यीशु मसीह पानी में थे जी, और पवित्र आत्मा जो है ना कबूतर की नाई उनके ऊपर आके ठहरा जी। और परमेश्वर का वाणी किधर से आया? आकाश से आया। मतलब परमेश्वर स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा कबूतर के समान है और उस तरह यीशु मसीह पानी में है जी। यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? तीनों अलग अलग ही नजर आ रहा है। तरफ प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे समझो, पिता भी नजर आएगा और यीशु मसीह भी नजर आएगा, है ना। जैसे कि बहुत से लोग दर्शन देखते हैं, क्या बोलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की गोद में जी, हाँ है ना, परमेश्वर के दाहिने ओर है। हाँ, दाहिनी ओर भी बोल सकते हैं, गोद में बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस पर हमें ये सारी वचन क्या बताता है हमें, यीशु मसीह भी अलग है और पिता भी अलग है, पवित्र आत्मा भी अलग है। लेकिन कुछ वचन लिखा गया जैसे कि यीशु मसीह बोलता है ना, मैं और मेरा पिता एक है जी। हाँ, तो इस वचन को हम लोग कैसे समझना चाहिए जी? इस वचन को हम लोग कैसे समझना चाहिए अगर देखिए तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात जन चेले लोग को बोलता है, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 11 वचन में पढ़ता हूँ जी। यहाँ पर यीशु मसीह जो है ना प्रार्थना करते टाइम एक शब्द को यूज करता है। 11 वचन से मैं पढ़ता हूँ, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। मतलब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है? अभी मैं तो जगत को छोड़ के जाने वाला हूँ, लेकिन इन लोग जगत में रहेंगे। मतलब 12 चेले जो उन लोग जगत में रहेंगे, यीशु मसीह मर के जीवित में बदला जाएंगे, स्वर्ग में जाएगा जी, है ना। अभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहा है कि ये चेले लोग जो है उन लोग एक बना रहना चाहिए जी, है ना। इसलिए क्या बोल रहा है? उनकी रक्षा कर, है ना जी, कि वे हमारे समान एक हो, वे हमारे समान एक हो। अभी चेले एक कैसे हो सकते हैं? पिता यीशु और पिता के समान एक कैसे हो सकता है? अभी चेले लोग 12 है जी। अभी इनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि वे हमारे समान एक होना चाहिए जी जी, है ना।
अभी लोग जो है क्या बोलते हैं, यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु करके बोलता है। जी इस वचन यीशु ने बोलता है ना, मैं और मेरा पिता है। इस वचन को लेकर लोग क्या बोलता है, यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु करके बोलता है ना। अभी यही लॉजिक को सब लोग चेलों पर अप्लाई करेंगे, समझो जी है ना। यूहन्ना ही पतरस है, पतरस ही यूहन्ना है, यूहन्ना ही आंद्रिया है, आंद्रिया फिलिप्पुस है, चलेगा नहीं है ना। पतरस पतरस ही है, जी यूहन्ना ही है ना। आंद्रिया फिलिप्पुस 12 चले, 12 ही है। 12 ही है। लेकिन इन एक इसमें रहना चाहिए, सुसमाचार प्रसार करते हैं। हाँ, आत्मा में एक से होना चाहिए, मतलब जो जिस आत्मा से ये लोग मतलब जो परमेश्वर का जो आत्मा है उस हिसाब से एक होंगे, उसमें एक होंगे। हाँ, इस तरह जो प्रभु ने जो उनको काम सौंपा है ना, सारे जगत में जाके सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो करके जो काम इन लोग ने सौंपा है ना, जी वो काम में इन लोग कैसे रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। जैसे आपने बोला आत्मा में एक रहना चाहिए, मतलब उनका सोच, उनका विचार, उन लोग जो भी काम करेंगे उसमें क्या रहना चाहिए, उन लोग एक होना चाहिए, है ना। उसका मतलब ये होता है। उस तरह हम लोग और भी और एक पॉइंट भी देखेंगे, समझो उसका 21वां वचन से, है ना। 17 अध्याय यूहन्ना का 17 अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे, समझो। यहाँ पर बोलता है कि वे सब एक हो, जैसे तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। जी मतलब यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जैसे मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, वे भी हम में होना चाहिए। जी अब इसका मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब ये कि जिस तरह यीशु मसीह पिता के काम में है और पिता भी यीशु मसीह के साथ में है, वैसे भी चेलों कैसे रहना चाहिए, हमारे साथ में होना चाहिए। जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का मेन उद्देश्य क्या, मनुष्य का उद्धार होना चाहिए। पिता ने योजना किया, यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, और पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, हमें सहायता कर रहा है। मार्ग में स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए हमें क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है ना। अभी इसी काम में हम लोग भी क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। जी हाँ, मनुष्य को उद्धार देने के काम में, इसी काम में हम लोग भी क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। हाँ, तो इसमें क्या जाता है, हम लोग सब एक है। हाँ जी, इस तरह हम लोग क्या पता है, एक। अभी एक होने का मतलब क्या होता है पता है, काम में एक है, काम में। जी जी हाँ, इसलिए यीशु मसीह ने बोला था कि मैं और मेरा पिता एक है। लेकिन आज मसीह लोगों ने उसका मतलब क्या निकाला, है ना, कि यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु है। अगर इस वचन का मतलब यही रहेगा, समझो कि चेले लोग क्या होना चाहिए फिर यहाँ पर, यीशु मसीह बोल रहा है कि वे हमारे समान एक होना चाहिए। मतलब जैसा हम लोग एक है वैसा इन लोग एक होना चाहिए। तो इन लोग कैसा एक है, फिर इन लोग कैसा एक रहेंगे। सही है जी, है ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने काम में, अपने मकसद में एक है। उस तरह 12 चेले भी क्या रहना चाहिए, अपने काम में, अपने मकसद में क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। इस तरह वो एक वचन देखेंगे, समझो पहला कोरिन्थियों में, जी पहला कोरिन्थियों उसका पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे, समझो। यहाँ पर पौलुस जो कोरिन्थियों कलीसिया को बोलता है कि तुम लोग एक रहना चाहिए करके। 10 वचन, हाँ, पहला आते 10 वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा रहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन, एक ही मत होकर मिले रहो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक ही मन और एक ही मत। एक ही मन मतलब एक ही सोच विचार जो रखते हैं सब। हाँ, जैसे एक मन बोलो तो ऐसा नहीं कि सबका दिमाग एक ही रहेगा, सबका मन एक रहेगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी है वो सब एक ही रहना चाहिए, है ना। ये जो सोच रहे तुम भी वही सोचना चाहिए, है ना। हाँ, जो काम सौंपा गया वो तुम करना है। हाँ, वो काम में कैसे रहना चाहिए, तुम्हारा एक ही विचार, एक ही। अभी क्या होता है, बहुत से लोगों में फूट रहता है ना। एक बंदा बोलता है इधर जाएंगे, दूसरा बंदा बोलता है नहीं उधर जाएंगे, जी तो उधर क्या होता है, फूट पड़ जाता है ना। जी जी, हर जगह हर काम में क्या रहता है, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है ना। तो उधर क्या होता है, सबका अलग अलग सोच रहेगा, तो उसमें फूट हो जाता है। जी जी, इसलिए पौलुस यहाँ पर बोल रहे हैं तुमने फूट ना हो, सबका मन एक ही रहना चाहिए, सबका मत एक ही रहना चाहिए, सबका सोच विचार क्या रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। इस तरह यीशु मसीह ने बोला ना, एक मैं और मेरा पिता एक है। जी, तो कैसा एक है बोले तो काम में एक है। हाँ मैं, इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि पिता अभी भी मेरे साथ रह के क्या करता है, काम करता है। हाँ हाँ जी, ना, पिता अभी भी क्या करता है, काम करता है। इसके लिए
यीशु मसीह बोला कि मैं और मेरा पिता एक है। अभी दूसरा और एक पॉइंट है, जैसे कि यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बोलता है यूहन्ना सुसमाचार में जी हाँ। 14 अध्याय में पढ़ेंगे समझो, वहां पर यीशु मसीह बोलता है जिसने मुझे देखा है उसने जी पिता को देखा करके बोलता है ना। फिलिप्पुस आके पूछता है कि एक बार हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। ये 14 अध्याय कौन सा वचन बोले? 14 अध्याय में जी 8वां वचन से 8वां वचन। जी ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। वाह। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को हमें, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जी मतलब फिलिप्पुस ने क्या किया था, यहाँ पर सवाल किया था कि मुझे बस पिता को दिखा दे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए बोलते। तब यीशु मसीह क्या बोलता है ना, मैं इतना दिन से तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को। हाँ, तो इस वचन को भी लेकर लोग क्या बोलते हैं, देखो ये देखो यहाँ पर यीशु मसीह बोल रही इसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है, इसका मतलब है कि यीशु मसीह पिता है। हाँ हाँ जी इस तरह लोग क्या करते हैं, ट्रिनिटी करके सिद्धांत बनाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कौन से एंगल में बात कर रहा है, उस वचन को हम देखेंगे समझो। तो यहाँ पर नीचे यीशु मसीह बोलता है 10वां वचन से, जी क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में? जी पिता किधर है? यीशु के अंदर अंदर है आत्मा के। हाँ हाँ, जिस तरह हम लोग बोलते हैं हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जी जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। जी। अभी हमारे अंदर अगर किसी को दिखाई देता है क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन है करके हम लोग कैसा पता लगा सकता है इसके अंदर है करके? क्योंकि वो उनके कार्यों के द्वारा दिखेगा, उनके कामों के द्वारा दिखेगा। वेरी गुड, सही आंसर। कार्यों के द्वारा दिखेगा, जी मतलब वो अच्छे काम कर रहा है, अच्छा वचन बता रहा है, सबको अच्छे मार्ग पे लेके जा रहा है, इसका मतलब कौन है उसके अंदर? परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर एक बात एक जगह और ये लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि जो परमेश्वर है ना वो किसके रहते हैं। बराबर। इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पर भी क्या बता रहा है बोलेगा, तो ये नहीं बता रहा कि मैं ही पिता होकर के नहीं बोल रहा है, जी पिता मुझ में है करके बोल रहा है, जी है ना। मैं मेरे अंदर पिता रहकर बहुत सारे काम कर रहा, तू क्या अभी तक नहीं जानता है करके पूछ रहा है। जी 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 यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा कि मैं ही पिता करके नहीं बोल रहा है। जी उसने मुझे देखा तो उसने पिता को देखा, तो कैसे देखा? वो रियल में तो देख नहीं सकता उसको। जी। अभी पिता कौन है? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। तो आत्मा को हम लोग देख सकता है? नहीं है ना, नहीं देख। इसके लिए यीशु मसीह नीचे क्या जवाब दे रहा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? विश्वास करो करके बोल रहा है। जी जी विश्वास की बात हो रहा है। विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। जैसे कि अभी आप मुझे देखा नहीं है, जी हाँ लेकिन आपको विश्वास है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, हाँ जी, लेकिन आपने देखा है मेरे को? नहीं 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 देखा। इसी तरह यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पिता मुझ में है ना। इसके अलावा नीचे क्या बोल रहा है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जी जी जी। मतलब क्या बता रहा है? ये जो बात है मैं अपनी ओर से नहीं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो कौन कर रहा है? वो तो पिता कर रहा है। जी जी अब यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ करके नहीं बोल रहा है। जी 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 मैं ही पिता हूँ, मैं ही पिता बात कर रहा हूँ करके नहीं बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना? जी यहाँ पर बोल रहा है मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। जी जी कैसा काम? जी। है ना। अभी मुर्दों को कौन जिंदा कर सकता है? पिता ही कर सकता है। जी अंधे लंगड़े लोग को बीमारों से चंगा कौन कर सकता है? पिता ही कर सकता है ना। तो इसके यीशु मसीह ये बता रहे कि पिता मेरे अंदर है। जी जी हाँ, मेरे अंदर है तो विश्वास कर, वही देखना होता है। जी 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 तो यहाँ पर यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं ही पिता हूँ करके नहीं बोला, लेकिन पिता मुझ में है, मेरे पे विश्वास करो। मैं जो बोल रहा हूँ अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पिता ही मेरे अंदर क्या कर रहा है? अपने सारे काम कर रहा है। अगर मेरी बात मानो तो मानो, मत मानो, लेकिन मेरा काम को तो देखो, मानो। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है। वो रियल में देख रहा है नहीं, रियल में देखने की बात नहीं हो रहा है, जी जी सिर्फ महसूस कर। जैसे कि हवा हम लोग क्या करता है? महसूस करता है। महसूस कर।
अभी यहाँ पे हमारे शरीर को तेज हवा लगे तो हमें क्या बोला रहा है, हवा आ रहा है। हम लोग देखो हवा आ रहा है, देखो देखो करके बोलते हैं हम लोग। हाँ अभी बिल्कुल। देखिएगा तो हवा दिखता है क्या? नहीं नहीं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, महसूस कर रहे हैं हम लोग, स्पर्श हो रहा है ना हमको। जी। जो पत्ता हिल रहा है, हमें क्या देखो हवा आ रहा है, दिख रहा है करके बोलते हैं। हाँ बिल्कुल लेकिन हवा को देखा क्या? नहीं, तो महसूस किया। बिल्कुल। इसी तरह पिता को भी हम लोग रियलिटी में नहीं देख सकते, लेकिन कार्य वर्क जी के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर पिता है करके हमें क्या कर सकते, जान सकते हैं, है ना? जी उस तरह रियलिटी की बात करेंगे समझो, परमेश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं। जैसे कि हम लोग कुछ वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह खुद कहता है, क्या बोल रहा है, 5वां अध्याय यूहन्ना सुसमाचार जी 5वां अध्याय उसका 37 में हम देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। जी। मतलब क्या बोल रहा है, तुमने उसका ना शब्द सुना है ना उसका रूप देखा है। हाँ जी। फिर यीशु मसीह को देख रहे हैं ना लोग, हाँ तो फिर यीशु मसीह पिता, ट्रिनिटी के साथ यीशु मसीह पिता, तो यीशु मसीह लोगों ने देखा, वो शब्द सुना है। हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पर फिर ऐसा क्यों बोल रहा, तुमने ना उसका शब्द सुना है ना उसका देखा है। जी जी। मतलब अगर समझो यीशु ही पिता होता समझो, तो यहाँ पर तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन होता था, जी बिल्कुल। है ना? कॉन्ट्रडिक्शन होता था। यीशु मसीह तो उधर तो बोलता, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हाँ। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि तुमने उसका रूप नहीं देखा, तो शब्द नहीं सुना है। जी जी तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना, यीशु मसीह मतलब अपने बात में फंस जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, लेकिन यीशु मसीह का उधर कहने का मतलब क्या था, पिता मेरे अंदर है, जी। ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसके द्वारा देखो कि पिता मुझ में है। जो आज लेकिन पिता हाँ तो उनके अंदर है। हाँ, लेकिन रियल में नहीं देख रहा है जी ऐसा। उसी तरह रियल में पिता को आज तक किसी ने नहीं। देखा नहीं। इसलिए हम और आगे देखेंगे 6वां अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार जी 6वां अध्याय में 46 में पढ़ेंगे समझो। यहाँ पर जो वचन लिखा रहता है, यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय जी 46 वचन 46, है ना? जी यहाँ पर ऐसा लिखा, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, जी है ना? मतलब यहाँ पर 45 में हम देखेंगे समझो, ऊपर ये लिखा रहता है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। क्या बोल रहा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वह मेरे पास आता है ना? जी यहाँ पर बता रहा है कि जो लोग जो यीशु मसीह के पास आते हैं उन लोग कैसा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सीखे हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना है सीखा है ना? यीशु मसीह को देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उनको सिखाया, परमेश्वर की बातों को उन्होंने सुना, परमेश्वर से उसे सीखा, ऐसा लगता है ना? इसलिए तुरंत जो है 46 वचन में क्या बोलता है, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है। जी मतलब उनको परमेश्वर ने सिखाया करके, उन लोगों ने परमेश्वर सुना करके, परमेश्वर सिखा करके, ये मत समझो कि किसी ने पिता को देखा है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। जी केवल किसने देखा, सिर्फ यीशु मसीह ने देखा है, जी जी बाकी किसी ने पिता को नहीं देखा। मतलब इसका मतलब ये कि यीशु मसीह अलग है, पिता अलग है। यीशु को तो बहुत से लोगों ने देखा है, जी जी चेले लोगों ने भी देखा है, शास्त्री फरीसियों ने भी देखा है ना? उस तरह फिर बहुत से पापी लोगों ने भी देखा है ना? बहुत से लोगों ने देखा है, लेकिन पिता किसने देखा है, केवल यीशु ने देखा है, बाकी किसी ने देखा नहीं। जी इस तरह हम लोग पहला तिमोथी 6वां अध्याय का 16 वचन भी हम देखेंगे समझो, तो वहाँ पर भी देखेंगे पहला तिमोथियो कौन सा अध्याय? हाँ 6वां अध्याय 16 वचन में यहाँ पर लिखा है परमेश्वर पिता के बारे में। जी यहाँ पर ये बोलता है, और अमरता केवल उसी की है और वह अग्नि ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा है और न कभी देख सकता है। मतलब किसी मनुष्य ने देखा भी नहीं है और कोई देख भी नहीं सकता कभी, यहाँ पे कंफर्म पता है। तो मतलब इसका मतलब है कि यीशु अलग है और पिता अलग है। यीशु को तो बहुत से लोगों ने देखा है, लेकिन पिता को किसी ने देखा ही नहीं है, और मनुष्य में कोई भी उसको देख नहीं सकता। जी कंफर्म बता रहा है कि कोई देख नहीं सकता मनुष्य।
है ना। तो ये हमें ये सारे पॉइंट्स हमें ये बताता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों व्यक्तित्व में क्या पता है अलग है, लेकिन जो उनका काम है मनुष्य को उद्धार देना, जी वो काम में वो मकसद में उन लोग एक है। जी जी जैसे कि हम लोग बाइबल में भी देखते हैं आदम हवा को परमेश्वर बोलता है कि दोनों को एक करने के बाद क्या बोलता है कि पति पत्नी जो है माता पिता से अलग होंगे और वे एक तन बने रहेंगे। पति पत्नी क्या बोलते हैं हम लोग, एक तन बने रहेंगे। इसका मतलब एक तन मतलब एक शरीर है क्या? नहीं, अलग अलग। हाँ, उन लोग का शरीर दो ही है, स्त्री का शरीर स्त्री का ही है, पुरुष का शरीर पुरुष का ही है। हाँ। लेकिन एक तन क्यों बोला बोल दो, फैमिली प्लानिंग में, बच्चे जन्म देने में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम लोग को भी शादी होता है समझो, तो हम लोग को हमारे घर वाले बोलते रहते, क्या बोलते, मैं तो पहला दो था, अभी हाँ पहले तो एक था, अभी तुम लोग 2 जन हुआ है। हाँ हाँ अभी बाद में उन लोग का सुहागरात हो जाता है। जी अभी क्या बोलते, एक का दिन तुम पहले 2 था, अब तुम लोग 1 हो गया है, जी है ना। जी इस तरह एक मतलब कैसा काम करने में जो प्लान है, जो वर्क है ना, उसमें एक है। उस तरह पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी व्यक्तित्व में तीनों तीन है, लेकिन मकसद में एक है। हम लोग जी जी काम करने के मकसद में एक है, तीनों मिलकर ही मनुष्य का उद्धार देने के लिए काम कर रहे हैं। जी ऐसा है। इतना काफी है, और भी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये मेन जो बेसिक चीज है। अच्छा, अगर ये मैं इसमें एक चीज पूछना था इससे रिलेटेड कि यहाँ पर हम जो बपतिस्मा लेते हैं ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा बोला गया है ना लेने के लिए। तो अब एक भाई को मैंने वीडियो देखा, तो वो बोलते हैं कि जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि उन लोग जैसे वही बोलते हैं कि पिता ही पुत्र है, तो कई जगह बताते हैं रेफरेंस के तौर पे, देखो यहाँ इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, पर इन्होंने ये ना, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कह रहे थे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा देना, बराबर है ना। तो यहाँ पर जो ये लोग बोलते हैं कि पुत्र के नाम से, यहाँ देखो डायरेक्ट यीशु के नाम से लोगों ने बपतिस्मा दिया है, तो इसको अपन कैसे समझेंगे इस बात को कि फिर कैसा इसमें क्या है? बराबर जी। उस बात को समझने के लिए हमको कैसा रखना है, हमको थोड़ा जनरल नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी जी बाइबल में हम देखेंगे तो मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला कि तुम लोग जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो प्रेरित काम में जी कहीं पर भी हम ज्यादा देखेंगे तो वहाँ पर ये नजर आता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो करके जी ज्यादा सब यही शब्द है, मतलब है ज्यादा करके यही शब्द है। अगर समझो यहाँ पर ये शब्द लिखा है यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो करके यहाँ पर लिखा है करके, अगर हम लोग समझो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लेंगे समझो जी, तो हमारा बपतिस्मा क्या होगा पता है, अधूरा हो जाएगा। जी अधूरा होएगा करके हम लोग कैसा बोल सकते हैं, बोले तो प्रेरित काम में हमको इसका आंसर मिलता है। प्रेरित काम में 8वां अध्याय, जी प्रेरित काम उसका 8वां अध्याय 16 वचन में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे समझो। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से, यीशु मसीह केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। मतलब उन्होंने कैसा बपतिस्मा लिया था, केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। ये 8वां वचन कौन सा बोले? 8वां अध्याय 16 वचन, 16 वचन जी। हाँ यहाँ पर लिखा है क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। कौन? पवित्र आत्मा। क्यों नहीं उतरा था, है ना? क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। जी हाँ, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। इसके लिए कौन नहीं उतरा उनके ऊपर? पवित्र आत्मा नहीं उतरा। हाँ, मतलब इसका मतलब है कि अगर हम लोग केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे समझो, इसका मतलब क्या, पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमको एक चीज थोड़ा सोचना जरूरी है। पतरस ने अपना दूसरा अध्याय में 38 वचन में एक बात बोलता है। पतरस जो है दूसरा अध्याय 38 वचन में एक बात बोलता है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और प्रेरित काम में, अच्छा
प्रेरित काम में दूसरा अध्याय 38 वचन 38 जी। यहाँ पर बोलता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी यहाँ पर भी पतरस ने क्या किया, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही मेंशन किया जी जी लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं बोला। जी हाँ वही। अब बता रहे भी क्या है, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तब तुम्हें क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। जी लेकिन हम 8वां अध्याय में पढ़ रहे 8 का 16 में, उधर क्या लिखा है, उन लोगों ने केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया, इसलिए पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा। नहीं उतरा। हाँ तो हमें अभी यहाँ पर क्या समझना है बोलेगा तो, चेले लोगों ने क्या किया पता है, ज्यादा करके शॉर्ट में बहुत सारे शब्दों को यूज किया गया शॉर्ट में। जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए खाना खाने जाएंगे, समय क्या बोलते खाना खाने जाने, हाँ जी। लेकिन हम लोग ये तो नहीं बोलते है दाल भी खा रहे, चावल भी खा रहे, भाजी भी खाने, रोटी भी खाने, इस सब डिटेल में बोलते हैं हम लोग जी नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ, लेकिन खाने में हम लोग क्या क्या खाता है, रोटी भी खाता है, भाजी भी खाता है, दाल भी चावल वगैरह सब खाते हैं हम लोग। जी जी। उसी तरह बाइबल में हम देखेंगे तो कुछ कुछ विषय को जो है इन लोगों ने शॉर्ट में पुकारा है। जी जी। हाँ बपतिस्मा को उन्होंने क्या किया, ज्यादा करके यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो करके शॉर्ट में, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही लेना है। जी जी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको शॉर्ट में प्रेजेंट किया। क्योंकि सारी जगह में इनको किसका नाम हाईलाइट करना है, यीशु का। क्योंकि जो यीशु को समझ गया वो पिता को भी समझ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यीशु भी समझ में नहीं आएगा तो पिता को भी समझेंगे नहीं, पवित्र आत्मा को समझेंगे नहीं। और समस्या क्या था, इजराइल लोग जो है जी पिता को भी मानते, पवित्र आत्मा को भी मानते, लेकिन किसको नहीं मानते, यीशु को नहीं मानते, पुत्र को नहीं मानते। हाँ, उन लोग यहोवा परमेश्वर को भी मानता है और पवित्र आत्मा को भी मानता है, लेकिन किसको नहीं मानता, उन लोग यीशु को ही नहीं मानता जी। इसके लिए इन लोगों ने ज्यादा जोर किसको दिया, यीशु को नाम को ज्यादा जोर दिया इन लोगों ने। जी। लेकिन तीनों के नाम से लेना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, शॉर्ट में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इतना लंबा कौन जिसने करके शॉर्ट में उन्होंने क्या किया बात है। उस पर हम लोग और एक विषय को देखेंगे, समझे प्रभु भोज के विषय का। प्रभु भोज को हम लोग कैसा लेते हैं, रोटी भी लेता है, दाखरस भी लेता है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो उन लोग ज्यादा करके दाखरस का नाम लेते नहीं थे, है ना। जैसे कि हम लोग देखेंगे दूसरा अध्याय जी 42 से पढ़ेंगे, समझे यहाँ पर ऐसा लिखा है, दूसरा अध्याय 42 का प्रेरित काम में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में मौलीन रहे। मतलब यहाँ पर सिर्फ रोटी तोड़ने के बारे में लिखा, तो सिर्फ दाखरस लेते नहीं देखे हम लोग, लेते ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने रोटी भी दिया और दाखरस भी दिया। तो यहाँ पर सिर्फ रोटी का मेंशन है, दाखरस का नहीं। उस पर हम और देखेंगे, समझो 46 में, दूसरा अध्याय 46 में देखेंगे, समझो यहाँ पर भी ऐसा लिखा रहता है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। जी। यहाँ पर दाखरस के बारे में लिखा ही नहीं है। जी बिल्कुल, है ना। उसका और एक वचन देखेंगे, समझो 20 अध्याय प्रेरित काम में 20 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे, समझो सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। 7वां वचन भी है, हाँ 20 अध्याय 7वां वचन प्रेरित काम जी। हाँ, यहाँ पर भी क्या लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए जी। मतलब यहाँ पर प्रभु भोज के विषय में हम लोग क्या, किसका नाम लेते हैं, सिर्फ रोटी का ही नाम लेते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन रोटी लेते थे करके इसका मतलब नहीं निकाल सकते हम लोग, है ना। प्रभु भोज को शॉर्ट टाइम में क्या बोलते थे, रोटी तोड़ना। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि दाखरस नहीं लेना चाहिए, लहू नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। बिल्कुल, उसी तरह बाइबल में यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा लो करके लिखा है, उसको ना शॉर्ट में प्रेजेंट किया उसको जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिता के नाम से पवित्र आत्मा के नाम से नहीं लेना चाहिए, सब बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझो ऐसा होता, समझो तो प्रेरित काम में 8वां अध्याय में तो क्या पवित्र आत्मा उन पर उतरना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था, नहीं लिया था जी। हाँ, तो ये सारा बात जो है ना बहुत डीप होता है, तो हमको कॉन्टेक्स्ट में या फिर हम लोग को तरीका बोलते हैं ना, स्टाइल, ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। ये सब हमको नहीं पता होता ना, तो इस तरह बहुत सारा हम लोग गलत तरीका, गलत शिक्षा पैदा करते हैं। अच्छा, ये तो मेरे को क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया।
अच्छा भैया, अभी आपने मुझे ना एक चीज समझाई थी अभी इसमें कि किसी ने प्रभु यीशु मसीह बोलते, मैंने किसी का शब्द नहीं, मतलब तुमने किसी का शब्द नहीं सुना और न उनका रूप देखा है। तो आप एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि जो पुराने जो जिसमें अब्राहम नहीं, यूहन्ना में अब्राहम जो होता है यहाँ यहोवा से बात कर रहा है, और वहाँ कई जगह पर ऐसा है कि परमेश्वर बात कर रहा है, हमको दिखता है, ऐसे समझते हैं तो ऐसा। तो आपने शायद वहाँ कहे थे कि वो परमेश्वर मतलब वो नहीं, मतलब वहाँ दूत है स्वर्गदूत है। हाँ, ऐसा कुछ आपने जैसे कि परमेश्वर के तरफ से स्वर्गदूत आके बात किया, परमेश्वर की तरफ जाके। हाँ अभी उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जी अभी बीच में हमारे इंडिया में अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक। जी हाँ आपको तो अच्छी तरह पता रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, है ना। जी पुलवामा में अटैक किसने किया? आतंकवादी ने अटैक किया। जी फिर बाद में हमारे देश ने भी क्या किया? बदला लिया। हाँ हाँ है ना। अभी बोलने वाला क्या बोलता है? मोदी ने आतंकवादी को मार दिया, मोदी ने आतंकवादी को मार दिया, जी मोदी ने बदला ले लिया। लेकिन मोदी ने बदला लिया कि ना आर्मी ने बदला लिया? आर्मी वालों ने लिया। लेकिन आर्मी को कौन बोला बदला लो करके? हाँ मोदी ने। हाँ, इस तरह मतलब मेन व्यक्ति का नाम लिया जाता है। जी जी मेन व्यक्ति का नाम, मतलब काम किसका है? जी अभी पुलवामा में अटैक करके लोग भाग गए, जी लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि किसका काम है? दाऊद का काम है क्या? हाँ है ना, तो पुराना आतंकवादी का काम है क्या? सोचता है। क्यों? हाँ काम करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन काम करने वाला कौन है? मेन। है ना। अभी इस तरह कोई बिल्डिंग बनता है तो लोग कारीगर का नाम नहीं लेता है, हाँ जो बिल्डर उसका नाम लेता है। जी जी अभी बिल्डर ने बिल्डिंग को बनाया क्या? बोलते बिल्डर ने बिल्डिंग नहीं बनाया, लेकिन प्लान उसका है पूरा। जी जी उसी तरह पुराने नियम में जहाँ कहीं भी, जैसे अब्राहम को हम लोग देखते हैं, मूसा को देखते हैं, याकूब को, है ना, जितने ही भविष्यवक्ता को देखते हैं ना, जी पुराने नियम में आपको ज्यादा करके तो पिता ने दर्शन दिया, पिता ने दर्शन दिया, परमेश्वर दर्शन दिया करके लिखा रहता है। हाँ 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 लेकिन वहाँ पर सच्ची में पिता नहीं आया, पिता की तरफ से स्वर्गदूत आया। जी अभी ये किधर क्लियर होता है बोले तो हमको नया नियम में क्लियर होता है। जी इसके लिए नया नियम में आप यूहन्ना सुसमाचार पढ़ेंगे तभी जैसे कि 2 वचन मैंने आपको दे दिया है। हाँ जी है ना। उस तरह यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 18 वचन में भी लिखा है। क्या लिखा है बोल तो? जी कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, जी कभी भी किसी ने, कभी भी मतलब कभी भी नहीं, जी जी किसी ने मतलब किसी ने भी नहीं, मूसा भी नहीं, अब्राहम भी नहीं, कि कोई भविष्यवक्ता किसी ने देखा नहीं है। जी फिर इतने सारे लोगों ने देखा है ना करके हम लोग हमारे मन में सवाल आता है, हाँ हाँ तो उसका जवाब है कि स्वर्गदूत थे उन लोग। अच्छा भैया, एक जगह यहाँ पर जो एक भविष्यवाणी मीका में 5वां अध्याय में है, शायद 5वां वचन है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जगत के उत्पत्ति से होता आ रहा है उसका आना लिखा हुआ, तो वो किस चीज का कहाँ देखते हैं हम पुराने नियम में? तो यीशु मसीह जो है पुराने नियम में भी कई बार धरती पर आए थे। जैसे कि अब्राहम के पास आए थे मेलकीसेदेक के रूप में। हाँ 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 10वां में आता ना 10वां। हाँ जी जी हाँ जी जी हाँ, तो अब्राहम से मिलने के लिए यीशु मसीह आया था उस जमाने मेलकीसेदेक में। अच्छा जी। उस तरह मूसा के जमाने में भी आए थे, जैसे चट्टान में से पानी निकलता है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ चट्टान में पानी कैसे निकलता है? चट्टान में से पानी निकल सकता है क्या? अभी हम लोग उसी चट्टान में से पानी निकल सकता है? नहीं, लेकिन उधर से निकला मतलब वो चट्टान मतलब कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। अच्छा अच्छा हाँ। आपको इसका जवाब उसको शायद मेरे ख्याल से कुरुंदियों की पत्री में मिलेगा। चट्टानों से पानी पिया था तुमने, वो कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह से कुछ लिखा है उसमें नियम में। वो चट्टान मसीह करके लिखा रहता है जी। है ना। उस तरह अब नूह के जमाने में भी आया था आत्मा के रूप में। नूह के जाना अच्छा हाँ। आपको शायद मेरे ख्याल से इसमें याकूब की पत्री में शायद आपको मिलेगा, याकूब या पतरस या यहूदा से मिलेगा। वहाँ पर लिखा रहता है कि नूह के दिनों में भी यीशु मसीह आया था, आत्मा के रूप में आके प्रचार कैदी आत्मा को प्रचार किया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। आत्मा के, जिस तरह अभी पवित्र आत्मा भी आत्मा के रूप में हमारे बीच में है, हमारे द्वारा प्रचार कर रहा है, उस तरह यीशु मसीह भी नूह के जमाने में भी आत्मा के रूप में नूह के द्वारा प्रचार किया। जी। तो भैया मेरे इसमें एक मेरे प्रश्न ये आ रहा था मेरे मन में इस चीज को पढ़ के, जो मैं ऐसा समझ रहा था, जैसे कि अभी प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो भी एक आत्मा ही है ना? सही है। और वो देह बन के आया है ना। यहाँ पर जो पहले ये जो अपना जो निर्गमन अध्याय में लिखने वाला जो उत्पत्ति को है मूसा है
है ना भैया। हाँ, लिखने वाला मूसा है जो परमेश्वर की आत्मा से हम बोले प्रेरणा से लिख रहा है ना, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 3 लोग आए इब्राहिम के पास में, है ना। और वहाँ देखता है कि 2 लोग चले गए वहाँ से और वहाँ पर यहोवा खड़ा रहा, ऐसे करके ये बोल रहा है, लिख रहा है ना। बराबर। वो दूत होते तो वो दूत क्यों नहीं लिखा मूसा ने, जैसे कभी उसको, ये सब मेरे मन में है कि क्या परमेश्वर मनुष्य मतलब मनुष्य का दूत धारण नहीं कर सकता, क्या वो ऐसा दंड नहीं सकता? कॉन्टेक्स्ट क्या मान लिया ब्रदर? जी हाँ। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था मोदी का, जी जी हाँ बिल्कुल जी। है ना। मोदी ने मार दिया, आतंकवादी को मार दिया, लेकिन मोदी ने खुद मारा क्या? नहीं। मोदी ने आज्ञा दिया मिलिट्री को, मिलिट्री ने मारा। जी जी। अभी वहाँ पर आप उत्पत्ति में 18 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर पहला शब्द ऐसा दिखा रहता है कि तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन दिया। जी हाँ हाँ। दर्शन दिया मतलब खुद दर्शन दिया कि स्वर्गदूत को दर्शन दिया उनको, है ना। तो अब्राम ने आंख उठाकर देखा तो 3 पुरुष उसको नजर आए। जी। ऊपर क्या दिखा रहता है? यहोवा ने दर्शन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा खुद दर्शन दिया करके नहीं लिखा। जी। स्वर्गदूतों को द्वारा उसने, स्वर्गदूतों को उन लोग क्या किया? भेजा उनको। जी। अभी हम लोग भी देखो बोलते हैं ना कि कोई भी चिट्ठी आता है समझो हमारे पास। जी। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई गांव में हमारे पिताजी ने चिट्ठी भेजा है। जी जी। चिट्ठी भेजा तो खुद थोड़ी आया था वो। जी जी। पोस्टमैन लेकर आया था। जी, है ना। तो हमें बातों का अर्थ समझना जरूरी है, अर्थ। हाँ हाँ। अभी स्वर्गदूतों को भेजा किसने? परमेश्वर ने। जी जी। जो बातें बोलना था स्वर्गदूत को वो किसने बोला? परमेश्वर ने। जी। परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर का जो इंफॉर्मेशन है स्वर्गदूत ने आकर बताया। जी। अभी टोटल काम किसका? बोलो परमेश्वर का है। जी। टोटल काम किसका है? परमेश्वर का है। जी। इसके लिए पुराने नियम में परमेश्वर परमेश्वर लिखा गया है। अगर समझो वहाँ पर ओनली स्वर्गदूत लिखता समझो हर जगह, तो लोग तो यहोवा को पहचानते ही नहीं थे। हाँ हाँ। अभी समझो मान लो पुराने नियम में हर जगह स्वर्गदूत लिखा होता समझो। जी। स्वर्गदूत ही निकलता तो बोलता है यहोवा को नाम को तो पता ही नहीं है, बोलता था हम लोग। हाँ हाँ। समझ में आ रहा है आपको? और भी एक इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अभी आप जो बात बोल रहे हैं ना मुझे, है ना। तो जैसे कि अपन वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे जब हम देखते हैं कि नया नियम में हम मरियम को देखते हैं, है ना। तो मरियम के पास जब दूत आता है ना, तो वो क्या बोलता है? मैं मतलब तो डरने में वो खुद बताता है कि मैं दूत हूँ, है ना। और खुद बताता है मैं दूत हूँ, और वो बताता है कि तुम डरो मत, है ना। और परमेश्वर इस बताता, जो मैसेज लेके आता है वो बताता है वहाँ पर, बराबर। तो अपने मुंह से कबूल भी करता है कि मैं दूत हूँ, बराबर। लेकिन यहाँ पर हम पहली बात तो ये है कि जो लोगों को दिखा है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा नहीं है। जो मेरे को समझ पाया था अंडरस्टैंडिंग में, तो आपसे बस शेयर कर रहा हूँ इस बात को। तो लेकिन लिखने वाला है अपना मूसा, है ना। कितने हजारों साल के बाद आया, है ना, बराबर। और इस पत्रियों को बाद में परमेश्वर लिखा रहा है उससे, है ना, और इसको लिख रहा है। तो क्या परमेश्वर पिता उनको मतलब मेरे मन में आया कि वो क्यों लिखाएगा ऐसा कि मतलब जिससे लोग वो करे, है ना। और हम देखते कि वहाँ वो लास्ट में लिखा कि यहोवा वहीं खड़ा रहा, है ना, और वो वहां से चला गया। बाकी 2 लोग वहाँ जो दूत थे वो चले गए वहां से, लेकिन यहोवा उससे बातें करते रहा, और यहोवा ने सोचा तो मैं इसको बताता हूँ। तो मेरे मतलब ये है यीशु मसीह भी देह बन सकता है, तो क्या परमेश्वर पिता, हाँ मतलब हम इसमें जैसे इस आपने जो मुझे रेफरेंस दिया था ना भैया, जो तो मतलब इसको ये समझ के चल रहा था इसको कि हम जैसे हमने देखा है प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, और निर्गमन अध्याय हम 20वां अध्याय पढ़ते हैं और 19वां अध्याय, जब एक पर्वत पे देखते हैं कि वहाँ पर बोलता है कि इनको पवित्र करो, है ना, और वहाँ एक बाड़ा बांधने के लिए बोलता है परमेश्वर की कोई उधर ना आए, और मैं वहाँ उतरूंगा और तुझसे बात करूंगा ना। तो जब नरसिंगे और बिजली का गर्जन से शब्द सुनाई देता है वहाँ पर, तो ये लोग घबरा जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे। तो मूसा ये बोलता है कि निश्चय तुम मत डरो, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम उसका भय मानो और पाप ना करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य में भी जब असली वो यीशु मसीह दर्शन में देखता है यूहन्ना, तो हम देखते हैं मुंह पे बल गिर जाता है वो वहाँ पर। मैं धरती पे तो कभी गिरा नहीं वो वहाँ पर,
लेकिन उसका जो वहाँ का रूप जो देखे, वो जो दर्शन के रूप में देख रहा है, वहाँ गिर जा रहा है वो वहाँ पर, है ना। तो मैं ये समझ पा रहा था इन बातों से कि जहाँ पर जो मतलब है परमेश्वर पिता जो है, मतलब जैसे हम जानते हैं कि जब यहाँ पर लिखा है मीका अध्याय में कि वो आया है ना, और मतलब यीशु मसीह के बारे में, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने बताया कि वो रूप, वो उसके रूप में आया, मलिकिसिदक के रूप में भी आया है ना। और तो हमें सोचे प्रकृति तो परमेश्वर ने बनाई है ना, और वो इसमें दखल कर सकता है ना, किसी भी रूप में दखल कर सकता है। वो हम नहीं बोल सकते वो कैसे दखल कर सकता है ना, क्योंकि आदम के समय देखते हैं कि आदम और हव्वा के समय भी उसको आदम की वाटिका से बाहर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, उसके बाद उसको उठा के वहाँ पे रखा आदम की वाटिका में। तो मैंने देखा कि इस मतलब वहाँ पे परमेश्वर से बात करने आता था। मैं ये समझता हूँ कि असली रूप तो वो देख नहीं पाएगा उसका, और उसकी असली आवाज भी सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी हमारे से एक उससे बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर शायद उसको जिस तरीके से परमेश्वर वो सुन सकता है, समझ सकता है उसको, है ना, शायद उसको समझाना चाह रहा है, मतलब कि मैं परमेश्वर हूँ, है ना। चाहे वो उसका अपनी जो भी उसकी शक्ति हो, जैसा भी हो, मतलब इंसान जितना समझ सके। जैसे कि आज भी हम लोग इसको समझने की कोशिश ही कर रहे हैं, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको कभी समझ पाएंगे। एक वचन लिखा है कि उसकी गति और हमारी गति में, उसके सोच विचार हमारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम कभी उसको पूर्ण रूप से समझ ही नहीं सकते। हम जान बच सकते हैं, उसको खोज कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से उसको महसूस मतलब करके हम चल सकते हैं। तो, मैंने ये जब चीजों को पढ़ा, इस चीज के कॉन्सेप्ट को, तो ये जो लिखने वाला मूसा है, तो मुझे देखा कि ये जो लिख रहा है मूसा, ये यहाँ पर झूठ क्यों, मतलब ऐसा क्यों लिखेगा कि जिससे हम कंफ्यूज हो जाए, मतलब ब्रदर वहाँ पर झूठ नहीं है ना, तरीका होता है ब्रदर आगे की बात का। मतलब यहाँ पर मतलब परमेश्वर का, परमेश्वर भी उस रूप में, मतलब इंसान के उसमें नहीं आ सकता, जैसे एक ब्रदर आने के लिए आ सकता है। हाँ जी, लेकिन समझो अगर आप आया करके बोलते हो समझो, तो नया तो सारे वचन गलत हो जाएगा ना ब्रदर। हाँ, लेकिन जैसे भी मैं ये समझ रहा था, जैसे कि इस वचन को जो आप बता रहे थे ना, मुझे मेरे समझ पे चल रहा था इसको कि जैसे कि उसकी असली आवाज को और उसके असली हम अस्तित्व को, मतलब हम देख नहीं सकते अपने मनुष्य के शरीर से, कहने का मतलब उसकी असली आवाज को हम नहीं सुन सकते हैं, है ना। देखो और बात तो परमेश्वर ने जो है जी, परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर ने लाखों करोड़ों स्वर्गदूत बनाया है। हाँ जी, ये तो है। हाँ, तो इतना सारा लोग परमेश्वर के पास है ब्रदर, तो वो खुद काम करने की क्या जरूरत है उनको। सही बात है, ये भी है। तो कैसा मालूम क्या जी, अभी आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। हाँ जी जी। बाइबल को किसने लिखा है? हम देखते हैं नबियों ने, चेलों ने लिखा है, मनुष्य ने लिखे हैं जी। लेकिन हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर का ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल। अभी दूसरा तिमोथियो तीसरा अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे समझो, वहाँ पर ऐसा लिखा रहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जी। यहाँ पर मनुष्यों का जिक्र नहीं है। हाँ जी, लेकिन क्या बता रहा है, संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जी, मनुष्यों को सुधारने के लिए, समझाने के लिए, धर्म शिक्षा के लिए करके बताता है जी। यहाँ पर मनुष्यों को लिखा नहीं गया, लेकिन लिखा किसने? मनुष्य ने लिखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मूसा की व्यवस्था मूसा ने लिखा है, बाद में यहोशू, भजन संहिता, नीति वचन, है ना, पुस्तक सब मनुष्य ने लिखा है। जी जी। इससे भले मनुष्यों ने ही लिखा रहेगा, लेकिन वचन किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर ने बोला तो इन लोगों ने पुस्तक लिखा है जी। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर अपनी सारी बातें स्वर्गदूत को बताया। हाँ स्वर्गदूत ने क्या किया? स्वर्गदूत के आके भविष्यवक्ता को बता दिया। भविष्यवक्ता ने क्या किया? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है जी। मतलब परमेश्वर कितना दूर है? पवित्र आत्मा से दूर है, स्वर्गदूत से दूर, भविष्यवक्ता से दूर है। मतलब परमेश्वर के हाथ के नीचे कितने लोग हैं? जी बिल्कुल जी। है ना, दूत है, बाद में भविष्यवक्ता है, बाद में पवित्र आत्मा, बाद में मनुष्य जी, है ना, इस वचन को लिखने के लिए जी जी। इसी तरह बाइबल को मनुष्य ने ही लिखा है, लेकिन हम लोग नाम किसका लेते? परमेश्वर का जी जी। है ना, उस तरह यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे समझो, वहाँ पर ऐसा लिखा रहता है कि
यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। जी जी अब बाइबल में तो कौन सा पुस्तक ये है, यहोवा का पुस्तक नहीं है, सब मूसा की व्यवस्था, यहोशू, न्यायो, रूत है ना लिखा है। जी जी यहोवा की पुस्तक की तरह, मतलब यशायाह का पुस्तक भी यहोवा का पुस्तक है। हाँ 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 जी हाँ, तो पुस्तक लिखने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन लिखवाने वाला कौन है? परमेश्वर। ये काम उसका है। हाँ 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 उसी तरह पुराने नियम में जितना भी दर्शन मिला है ना, जी जी वो जितना भी दर्शन है स्वर्गदूत नहीं दिया है सबको, जी जी लेकिन वहाँ पर परमेश्वर क्यों लिखा है? बोलते काम परमेश्वर का है। जी और काम किसका? परमेश्वर का है। जी जी जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने का प्लान पर बिल्डर का रहता है, जी जी बिल्डर तो बोलते हो सिर्फ देखने के लिए आता है, उसमें हाथ भी नहीं लगाता है वो बिल्डिंग बनाने के लिए। लेकिन अब ये नया नियम में फिर भैया ऐसा क्यों लिखा है, मतलब फिर वहाँ पर क्यों लिखा है जिब्राइल सरदूत का, जैसे यहाँ पर? मतलब कैसा मान लीजिए ब्रदर, देखो एक चीज और ही बात है, जी परमेश्वर मनुष्य के साथ, हाँ 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 मनुष्य को कितना ज्ञान है वो हिसाब से आता है। हाँ जैसे कि पुराना जो काल है ना, वो अज्ञानता काल है, अज्ञानता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी अज्ञान का काल मतलब उस टाइम में वचन नहीं है, परिपूर्ण नॉलेज नहीं है, नहीं है लोगों के पास में। हाँ मनुष्य के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं रहेगा समझो, तो उसको क्या समझेगा? उसको कुछ भी समझ सकते हैं। नहीं समझेगा। हम्म। मतलब मनुष्य को हम लोग शुरू में एक बताता है, बड़ा होने के बाद एक बताएगा। उदाहरण के लिए ना, बच्चा बोलता है मेरे को गाड़ी लाके दो बचपन में, तो हम लोग उसको बच्ची में गाड़ी लाके देते हैं क्या? खिलौना लाके देता है। बिल्कुल 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 हाँ, तो खिलौना देके खुश रहता है। क्यों? हाँ हाँ उसका जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है, गाड़ी उसके नजर में ऐसे दिखता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसको ओरिजिनल गाड़ी लाके दो, खिलौना लाके दो, वो एक ही जैसा फील करेगा। हाँ ये भी है बिल्कुल। तो मनुष्य का, हमारा जैसा मनुष्य का देखेंगे, बचपन का हमारा ज्ञान अलग रहता है, जी बड़ा होने के बाद हमारा ज्ञान आता है। बचपन में हम उसको खिलौना लाके देखे समझो, खुश हो जाएगा वो। बड़ा होने के बाद खिलौना लाके देखेगा तो उसी तरह परमेश्वर भी क्या किया है, जी जी पुराना काल मतलब अज्ञानता काल, हाँ उस टाइम पे ज्ञान नहीं था, परफेक्ट परिपूर्ण ज्ञान नहीं था। जी अभी उस जमाने में उनको परमेश्वर दिखाई दिया, परमेश्वर ने दर्शन दिया करके, मतलब ऐसा क्लैरिटी, मतलब ऐसा बताएगा समझो, जी तो उन लोग क्या सोचेगा? उल्टा सोचेगा हाँ हाँ जो परमेश्वर को देखा है करके उन लोग समझेगा, है ना। तो उनको कब बताना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या किया? पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने बातें की, ऐसा बातें लिखा गया। जी जी लेकिन किसको देखा है, रियल में कौन आया था, आपको नया नियम में क्लियर होता है। हाँ 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 जी उस टाइम पे उसको वही बताना रहता है, इस टाइम उसको ये बताना रहता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इसके लिए बाइबल गलत नहीं होता है, जी। इतना है कि जी परमेश्वर का मनुष्य को समझाने का तरीका अलग अलग रहता है। तरीका अलग अलग रहता है। समय के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, उसको सही तरीका उसको बताता है। हाँ 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 जी तो बाइबल कभी गलत नहीं है कि मनुष्य जो है ना समझ नहीं पाता है। हाँ हाँ समय के हिसाब से परमेश्वर ने, और जैसे पहले उन लोग भी बहुत सारी गलती और पाप में भी थे वो लोग, जब व्यवस्था नहीं थी उनके पास में, तब भी परमेश्वर उनको कुछ नहीं, मतलब कभी उनको पनिश नहीं किया उन लोगों को। और एक भी आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मेरे माँ ने मेरे को जन्म दिया, जी मेरे माँ ने मेरे को दूध पिलाया, है ना। जी हाँ अभी हम लोग क्या करते हैं, देखी हुई चीज को बोलता है, हाँ हाँ लेकिन गहराई में सोचेगा समझो, माँ ने जन्म नहीं दिया, माँ ने दूध भी नहीं पिलाया, परमेश्वर ने माँ के द्वारा सब कुछ। जी जी अभी माँ के घर में माँ बना सकती है, हमारा हड्डी को, शरीर को, मांस को, खून को बना सकती है? नहीं नहीं बना सकती। बच्चे के लिए दूध बना सकते हैं अपने शरीर में? नहीं अभी बाइबल में ऐसा लिखा भी रहता है कि माँ ने तेरे को पाला पोसा, ऐसा भी लिखा रहता है। और एक वचन ऐसा भी रहता है कि परमेश्वर ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये अभी ये सही है कि वो सही है? दोनों सही है, हाँ लेकिन समझने का तरीका, समय तरीका जी हाँ ये बहुत जरूरी होता है। तो बाइबल पढ़ते थे, ये चीज बहुत जरूरी है, हम लोग अक्षर को नहीं देखना चाहिए। हाँ 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 हम लोग अक्षर ओनली पढ़ेगा तो हम धोखे में आ जाएगा। हाँ हाँ लेकिन अर्थ सीखो, हर एक बात है क्या करो, अर्थ सीखो। जी 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 अर्थ सीखेगा समझो तो हमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें समझ में आता है। बाइबल ज्यादा करके दृष्टांत में ज्यादा करके बाइबल ज्यादा करके, जी जी परमेश्वर ज्यादा करके लोगों से जितना दृष्टांत में ज्यादा बात करता है। जी इसके लिए हमें बहुत कुछ समझ में, प्रकाशित वाक्य पढ़ो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा हमको। हाँ हाँ ये बोलते ज्यादा करके दृष्टांत है उसमें। जी अभी अन्य जाति लोग पढ़ता है, क्या बोलते हैं, अरे क्या क्या सांप का मुंडी है हाँ हाँ ना, शेर है, उसका पूछ इसका है, उसका
बदन दूसरा है ना, जी। पैर देखो, मुंह देखो शेर के जैसा, हाथ देखो भालू के जैसा, ऐसा जानवर है क्या करके बोलता है। हाँ हाँ उसको नहीं पता है जी ना? जी जी इसलिए हमें अर्थ सीखना, हर बात का अर्थ क्या, हर बात का अर्थ क्या, ये जानना हमें बहुत जरूरी है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी अभी क्या करते हैं, जैसे मैंने युद्ध के बारे में बताया, मिलिट्री वाला युद्ध करता है लेकिन सैनिक लोग का नाम नहीं आता है। जी बिल्कुल। सैनिक लोग को जो लीड कर रहा है उसका नाम आता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, उसी तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने आके बात किया करके लिखा रहता है पुराने नियम में, लेकिन काम जिसका वो तो परमेश्वर का, मेन व्यक्ति का नाम होता है हमेशा। जी इसके लिए हम लोग हमेशा मेन व्यक्ति पे फोकस करता है, जी बिल्कुल। काम करने वाले में फोकस रहता है। समझे, अपन कोई भी समझो मुंशी पटेल काम कर रहा है, हम लोग क्या बोलता है, भाई तुमको कौन काम दिया, कौन काम कर रहा है, यहाँ पर बोलेगा। जी बिल्कुल। हाँ, कौन तुमको भेजा, कौन तुमको ऑर्डर दिया करके बोलता है। क्यों? जी जी ये सिर्फ काम करने वाले इनो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन व्यक्ति जो काम करवा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ जी इसी तरह पुराने नियम में ज्यादा करके परमेश्वर को इम्पोर्टेंट दिया। क्यों? परमेश्वर के बारे में बताया तो उनको परमेश्वर पता चलेगा। अगर तो हर जगह स्वर्गदूत लिखता समझो तो इजराइल लोग कैसे लोग हैं, उन लोगों का बुद्धि बहुत बेकार बुद्धि है ना। परमेश्वर इतना अद्भुत काम करते हुए, बल्कि इतना चमत्कार दिखाने वाले, फिर भी अन्य देवता को पूछते थे हम लोग। जी जी अगर समझो परमेश्वर ने ये नहीं लिखा, समझो परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर उसका नाम यहोवा लिखता ही नहीं था समझो, तो इतने लोग क्या बोलते थे, अरे यहोवा कौन, हमको मालूम ही नहीं, उसका नाम भी नहीं पता हमको, बोलता था। हाँ 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 जी तो उस टाइम पे वो बताना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो फिर नॉलेज आने के बाद, ज्ञान परिपूर्ण होने के बाद, इंसान को भाषा नॉलेज सब समझ जाने के बाद जी। तब उसको बताया जाता है कि हाँ उधर परमेश्वर नहीं था, वापस स्वर्गदूत था। जी जी हाँ, फिर कहाँ वर्क करने का तरीका हमको समझ में आना चाहिए। जी ठीक है भैया, थैंक यू भैया। वाला ये इस कॉन्सेप्ट में समझ में आया, इसका जो हाँ। बाकी पूरे सब चैप्टर, इतना समय आप मेरे को दिए। नहीं नहीं ब्रो, वचन के लिए देखो, आपको वचन का जानकारी लेना तो आप कभी भी कॉल करो, जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। कभी भी कॉल करो, हमेशा मैं रेडी रहूंगा। कुछ भी और भी क्वेश्चन रहेगा तो आप एनी टाइम से कॉल कर सकते हो, मैं फ्री रहूंगा, जरूर आपसे बात करेंगे। पक्का भैया, थैंक यू भैया। मैंने इसलिए मैंने आपसे थोड़ा कॉल किया कि मैं बहुत दिनों सोचा था आपको बात करने के लिए, तो मेरा भी समय वो नहीं हो पाता था, तो आज मेरा टाइम है मेरे पास।